मित्रों नमस्कार। मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में आर्या छंद की चर्चा करेंगे। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है और आर्यों की एक जाति भी रही है, इसलिए आर्या छंद एक मात्रिक छंद है, ये ध्यान रहे। हम इसके लक्षण को देखते हैं तो लिखा है कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। यस्याः जिसके पादे प्रथमे पादे जिसके पहले पाद में 12 मात्रा यानी 12 मात्रा तथा तृतीयपि और तीसरे में भी, यानी जिसके पहले पाद और तीसरे पाद में, पहले और तीसरे पाद में 12 मात्रा हो यानी 12 मात्रा हो, और 18 यानी 18 द्वितीय, और दूसरा जो पाद होता है या दूसरा चरण होता है उसमें 18 मात्रा। चतुर्थ के और चौथे के अंदर 15 यानी चौथे जो चरण होगा उसमें 15 मात्रा। शा आर्या, उसे आर्या छंद कहते हैं। ये इसका लक्षण है। अब इसको यहाँ एक इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, ये एक प्रथम चरण का प्रतीक है, ये द्वितीय चरण का है, ये तृतीय चरण का है, ये चतुर्थ चरण का प्रतीक है। यानी मान लीजिए ये प्रथम चरण है और इसके अंदर 12 मात्रा हो, द्वितीय चरण है उसके अंदर 18 मात्रा हो, तीसरे चरण में 12 मात्रा हो, चौथे चरण में 15 मात्रा हो, तो उसे आर्या छंद कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम चरण में 12 और द्वितीय में 18, तृतीय में 12, फिर चौथे में 15 मात्रा हो, तो अपन इसके योग करेंगे तो कुल देखेंगे कि आर्या छंद में कुल 57 मात्रा होंगी। ये आपके सामने आर्या छंद का एक उदाहरण है। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है। सुभग सलीला वहागा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीय। ये एक अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसमें से मैंने ये उदाहरण लिया है। तो देखो यहाँ पर शु जो है वो लघु है, भय भी लघु है, गे भी लघु है, स भी लघु है, ली भी लघु है, और ला जो है वो दीर्घ है, यहाँ दीर्घ की मात्रा लगाई है। वह भी लघु है, गा भी दीर्घ है, गा दीर्घ है, और हा भी दीर्घ है, विसर्ग से युक्त भी दीर्घ है। इसी प्रकार से पा जो है वो दीर्घ है और ल जो है वो लघु है। यहाँ ल है, ट और ल लघु है, स ये दीर्घ है, ये स दीर्घ लघु है, परंतु र इसके युक्त होने की वजह से दीर्घ हो जाएगा। ग लघु है, शु लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है। यहाँ वा और ता दीर्घ हैं, और यहाँ देखो प्र उसमें आधा च मिल गया इसलिए दीर्घ है। छा दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, परंतु द इसके अंदर मिल जाएगा तो दीर्घ बन जाएगा, ये भी दीर्घ है। दी लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। इस प्रकार से अपन ने इसकी मात्राएं लगाई। अब अपन ये प्रथम पद है, ये यहाँ यति हुई है, यहाँ भी यति हुई है, ये प्रथम चरण है या प्रथम पाद कहेंगे इसको। ये द्वितीय चरण या द्वितीय पाद कहेंगे, ये तृतीय चरण या तृतीय पाद कहेंगे, ये चतुर्थ चरण है। प्रथम चरण में जो मात्राएं उसने बताई थी कि प्रथम चरण में 12 मात्रा होती हैं और तीसरे जो चरण है उसमें भी 12 मात्रा होंगी। तो अपन जब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दीर्घ हैं इसलिए 2 गिनी जाएंगी। तो इस प्रथम चरण में 12 मात्रा है। ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये द्वितीय चरण में 18 मात्रा है। ऐसे तृतीय चरण में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तृतीय चरण में 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और चतुर्थ चरण में 15 है। तो इस प्रकार से आर्या जो छंद है इसके अंदर प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं।
तो साथियों ये अपना उदाहरण है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी विज्ञान शाकुंतलम का नीचे दे रखा है। तो ये है आपरितोषाम विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम महात्मन्ये प्रत्यम चेतः। तो ये उदाहरण है। इसी में भी इस प्रकार से जब हम मात्रा लगाएंगे तो प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हमें मिल जाएंगी। तो ये आज अपन ने आर्य छंद की चर्चा की। आशा करता हूँ कि मेरी ये अल्प सूचनाएं आपको निश्चित रूप से छंद शीर्षक को समझने में सहायक हो रही होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अन्य अध्ययनरत भैया बहनों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।